हेलो बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जिसके हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में, और उसी फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले कंसीडर करने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आपकी कुंडली होती है, इसी कुंडली को यहाँ पर बच्चों हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली कहते हैं, जिसके अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, उस विद्युत धारा को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। ये बच्चों यहाँ पर आपकी विद्युत धारा आई होती है, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है। तो इस विद्युत धारा को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यही जो आपकी कुंडली होती है, इसी कुंडली को यहाँ पर बच्चों हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली कहते हैं। इस केस में यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं कि इस कुंडली का यहाँ पर जो केंद्र होता है, इस केंद्र को यहाँ पर हम स्मॉल ओ से इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इस कुंडली की यहाँ पर जो त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये इस कुंडली की यहाँ पर त्रिज्या होती है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस कुंडली की वजह से इसके केंद्र से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। तो इसके केंद्र ओ से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर बच्चों हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम पी पॉइंट कहते हैं। ओ पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक की यहाँ पर जो दूरी होती है, इस दूरी को यहाँ पर बच्चों हम स्मॉल एक्स दूरी कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम इस पी पॉइंट पर इस कुंडली की वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम इस कुंडली में से एक छोटी सी लेंथ कट करने वाले हैं, जिस लेंथ को यहाँ पर हम डीएल लेंथ कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम एक छोटी सी लेंथ कट करते हैं, इसी लेंथ को यहाँ पर हम डीएल लेंथ कहते हैं। और इस लेंथ की वजह से यहाँ पर हम पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर आपका एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को यहाँ पर हम ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका पी पॉइंट होता है। तो ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की यहाँ पर जो दूरी होती है, इस दूरी को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए ओ और यहाँ पर जो ओ पी होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लंब होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है, इस एंगल को यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। और ये जो आपका त्रिभुज बनता है ए ओ पी, ये त्रिभुज यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि अगर विद्युत धारा इधर की तरफ यहाँ पर इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो इस छोटी सी लेंथ की वजह से अगर हम पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर गणना करना चाहते हैं, तो इस केस में चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर जो दिशा होती है, उस दिशा को यहाँ पर हम इस तरीके से दिखाने वाले हैं। ये जो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। और छोटी सी लेंथ की वजह से यहाँ पर आपकी छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र होती है, जिस चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से डीबी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र डीबी होती है, और ये जो आपकी डीएल लेंथ होती है, जिसको यहाँ पर हम स्मॉल आर डिस्टेंस कहते हैं, ये इस पर यहाँ पर लंब होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको शो कर देना है कि ये जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र डीबी होती है, इस डिस्टेंस आर पर लंब होती है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से शो करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सेम साइज के यहाँ पर हम नीचे भी एक छोटी सी लेंथ कट करने वाले हैं, जिस लेंथ को यहाँ पर हम डीएल लेंथ कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम नीचे की तरफ एक छोटी सी यहाँ पर हम लेंथ कट करते हैं, जिस लेंथ को यहाँ पर हम डीएल लेंथ कहते हैं। अब इस डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पर हम पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस डीएल लेंथ को इस पी पॉइंट से इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी स्मॉल आर हो जाएगी। और इस केस में आप जानते हैं कि अगर हम इस छोटी सी लेंथ की वजह से पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं, तो इसकी जो यहाँ पर दिशा होने वाली है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इधर की तरफ होने वाली है। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र डीबी होती है, वो इस आर डिस्टेंस पर लंब होती है। तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से शो करने वाले हैं।
तो यहाँ तक का जो फिगर होता है आप सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ आता है। अब यहाँ पर बच्चों हम इसी फिगर को प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर जो दिशा होती है वो किस तरीके से इधर की तरफ होती है और किस तरीके से इधर की तरफ होती है। तो यहाँ तक पहले आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, इसके बाद इस फिगर को यहाँ पर हम प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम इस फिगर के बारे में स्टडी करने के लिए इस फिगर के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने वाले हैं कि ये जो आपका फिगर होता है इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली का फिगर कहते हैं। इस केस में यहाँ पर बच्चों आप कंसीडर कर सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है वो इस तरीके से यहाँ पर प्रवाहित होती है, जिसको यहाँ पर बच्चों हम एरो की डायरेक्शन से कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको ये समझना है कि जब हम इस कुंडली को यहाँ पर इस तरीके से टर्न कर देते हैं तो इस केस में विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इस तरीके से इधर की तरफ होती है। ये जो यहाँ पर डायरेक्शन होती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम धारा की डायरेक्शन कहते हैं और इस तरीके से यहाँ पर हम इस कुंडली को यहाँ पर हम प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी की यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है इसको यहाँ पर हम किस तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के बारे में यहाँ पर अच्छी तरीके से स्टडी किया है, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो हमारा हैंड होता है इसी हैंड को यहाँ पर बच्चों हम राइट हैंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैक्सवेल बाबा ने यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया कि ये जो आपका थंब होता है इस थंब को यहाँ पर विद्युत धारा आई की दिशा में रखना है और जब हम इस तरीके से इस फोर फिंगर को यहाँ पर कर्ल करते हैं तो ये जो आपको डायरेक्शन मिलती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र डीबी की डायरेक्शन कहते हैं। तो इस केस में इसी हैंड के रिगार्डिंग यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इस चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों अगेन आपको समझ लेना है कि ये जो आपका फिगर होता है वो इस तरीके से यहाँ पर एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली का फिगर होता है। इस कुंडली को यहाँ पर बच्चों जब हम इस तरीके से टर्न करते हैं तो इस केस में ये जो डायरेक्शन होती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम धारा की डायरेक्शन कहते हैं। इस केस में यहाँ पर बच्चों हम अपने राइट हैंड थंब को निकाल करके इस तरीके से थंब को यहाँ पर बच्चों हम धारा की दिशा में इस तरीके से प्लेस करते हैं और जब हम इस फोर फिंगर को यहाँ पर इस तरीके से कर्ल करते हैं तो ये जो आपको डायरेक्शन मिलती है इधर की तरफ, ये जो आपको डायरेक्शन मिलती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम डीबी की डायरेक्शन कहते हैं। इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र डीबी की डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट होता है आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसी टाइप से यहाँ पर बच्चों आप स्टडी कर सकते हैं कि अगर हम इस लेंथ की वजह से इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इधर की तरफ होती है। इस तरीके से यहाँ पर इधर की तरफ चलती है, विद्युत धारा इधर से इधर की तरफ यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम अगेन अपना राइट हैंड इस तरीके से रखेंगे तो ये जो यहाँ पर आपका थंब होता है इस थंब को यहाँ पर हम धारा की दिशा में रखते हैं और जब हम इस तरीके से फोर फिंगर को यहाँ पे कर्ल करते हैं तो ये जो आपको डायरेक्शन मिलती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र डीबी की डायरेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों डायरेक्शन के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आता है। अब यहाँ पर हम इस फिगर को थोड़ा सा और आगे यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम किसी भी लाइन को इस तरीके से यहाँ पर तिरछी लाइन से दिखाते हैं तो इसका यहाँ पर बच्चों हम घटक करते हैं। इसका घटक यहाँ पर दो पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट यहाँ से बच्चों आपका कास थीटा होता है, एक पार्ट यहाँ पे साइन थीटा होता है, क्योंकि इस चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होता है वो दोनों तरफ होता है, एक्स अक्ष की तरफ होता है, वाई अक्ष की तरफ होता है। तो इस डीबी का यहाँ पर बच्चों हम घटक करने वाले हैं। तो इधर की तरफ यहाँ पर जो आपका घटक आता है इसे हम साइन थीटा कहते हैं, इधर की तरफ यहाँ पर जो घटक आता है वो आपका कास थीटा होता है। घटक कैसे करने वाले हैं इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों अगेन एक बार आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि ये जो आपका छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डीबी होता है इसका हम घटक किस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर एक जो आपका घटक आता है वो इस तरीके से यहाँ पर इधर की तरफ आता है और एक जो आपका घटक होता है वो इधर की तरफ आता है। तो इन घटक को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम शो करने वाले हैं। तो ये जो आपका डायरेक्शन होता है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम घटक की दिशा कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं।
अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं थीटा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका घटक नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टडी करना है कि यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका एंगल बनता है, इस एंगल को यहाँ पर बच्चों हम थीटा एंगल कंसिडर करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है ये भी थीटा एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी लेंथ DL होती है, ये जो आपकी लेंथ DL होती है, ये आपस में बराबर होती है। तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक R है तो ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R होती है। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल यहाँ पर थीटा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि इस एंगल को यहाँ पर हम X एंगल कंसिडर करते हैं। ये जो आपका एंगल होता है इस एंगल को यहाँ पर हम Y एंगल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका DB होता है वो इस R पर इस तरीके से लंब होता है। तो ये जो आपका एंगल होता है इस एंगल को यहाँ पर हम समकोण का एंगल कहते हैं। तो इन दोनों एंगल का यहाँ पर जो योग होता है वो आपस में 90 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं, x प्लस वाई जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो आप स्टडी कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आपकी लाइन होती है जो हम ब्लैक कलर से यहाँ पर शो किए हैं, ये लाइन इस तरीके से यहाँ पर R पर इस तरीके से लंब होती है। तो यहाँ पर जो हम जानते हैं ये जो आपका एंगल होता है इसे हम थीटा कहते हैं, इस एंगल को यहाँ पर हम x कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो 90 के बराबर होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर जो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को कंसीडर करने वाले हैं, x प्लस थीटा बराबर होता है 90 डिग्री के। इसको यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो हम नई लाइन से लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से अगर ये 90 है ये भी 90 होता है तो ये चीज़ इसके बराबर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बच्चों क्या होती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर होता है x प्लस थीटा के। यहाँ पर आप जानते हैं x से x यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से बच्चों आपको थीटा मिल जाती है। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका एंगल y होता है इस एंगल y को यहाँ पर बच्चों हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आप सभी लोगों ने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से समझा कि अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है तो ये एंगल यहाँ पर कैसे थीटा होगा। इसके लिए मैंने आप सभी लोग को मैथमेटिक रूल के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ पर x प्लस वाई का जो योग होता है वो 90 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी ब्लैक कलर की लाइन होती है वो इस x पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर हम थीटा और x का योग करते हैं तो इन दोनों का जो योग होता है वो इस तरीके से 90 के बराबर होता है। तो अगर ये चीज़ें इसके बराबर हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर इसके बराबर हो जाती है। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई x प्लस थीटा यहाँ पर आपस में बराबर हो जाएगा। x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाता है तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको थीटा मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आप y की वैल्यू थीटा मान लेते हैं, आप यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस dB का घटक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि थीटा के सापेक्ष में इधर की तरफ यहाँ पर जो आपका घटक आता है इस घटक को यहाँ पर बच्चों हम cos थीटा कहते हैं। यहाँ पर हम dB का घटक करते हैं तो dB से यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप जानते हैं इधर की तरफ यहाँ पर जो आपको घटक प्राप्त होता है वो घटक यहाँ से आपको dB साइन थीटा मिलने वाला है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो आप स्टडी कर सकते हैं कि अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है तो इस एंगल को छोड़ करके ये जो आपको एंगल मिलेगा ये भी एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा। तो इधर की तरफ यहाँ पर जो थीटा के सापेक्ष घटक आएगा इस घटक को यहाँ पर जो हम dB cos थीटा कहेंगे, और इधर की तरफ यहाँ पर जो आपका घटक आएगा इस घटक को यहाँ पर हम dB साइन थीटा कहेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो ये बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। यहाँ तक एक बार अगेन आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम ये चीज़ इरेज कर देंगे। इसके बाद आपको समझाने वाले हैं कि यहाँ पर आप इस घटक की वजह से किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ तक एक बार आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हम आगे स्टडी करने वाले हैं इस घटक के बारे में, dB cos थीटा के बारे में, dB sin थीटा के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका
डी बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर जो आपका डी बी कॉस थीटा होता है, ये दोनों घटक यहाँ पर बच्चों आपस में परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है इस तरीके से नीचे की तरफ होती है। जब दोनों का परिमाण बराबर होता है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इस केस में यहाँ पर ये जो आपका डी बी कॉस थीटा होता है और यहाँ पर ये जो आपका डी बी कॉस थीटा होता है, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्टेंट घटक मिलता है वो डी बी साइन थीटा की वजह से मिलता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस डी बी साइन थीटा का यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इस धारावाहिक कुंडली का इस तरीके से छोटी छोटी लेंथ यहाँ पर हम कट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से छोटे छोटे डी बी साइन थीटा बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस कुंडली की वजह से पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम डी बी साइन थीटा को जोड़ने के लिए एक डी बी साइन थीटा को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस कुंडली की वजह से पी पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। तो इस केस में यहाँ पर जो हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होती है उसको यहाँ पर जो हम इस तरीके से कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे इन सभी डी बी साइन थीटा को जोड़ने के लिए। तो इसमें से यहाँ पर जो हम एक डी बी साइन थीटा यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे डी बी साइन थीटा, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं इसकी लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं कि इसकी जो लोअर लिमिट होती है यहाँ पर 0 होती है, इसकी जो अपर लिमिट होती है वो यहाँ से बच्चों आपकी 2πa होने वाली है। यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की टोटल लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आप जानते हैं वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला यहाँ से बच्चों आपका 2πa चलता है। यहाँ पर आप जानते हैं a जो होता है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चों यहाँ पर क्या होती है, इसकी अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट यहाँ पर 0 होती है। इसी को यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार डीबी की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं। तो नई लाइन से यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं बायो-सावर्ट के नियम अनुसार, बायो-सावर्ट के नियम अनुसार dB का यहाँ से आपका फार्मूला होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई 4πr²। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस साइन थीटा के बारे में कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका आर होता है, ये जो आपकी डीबी होती है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो आपका एंगल बनता है ये 90 का एंगल होने वाला है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम थीटा की वैल्यू 90 कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम साइड में शो कर देंगे थीटा बराबर 90। और इस केस में यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाती है कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है वो इस तरीके से यहाँ पर हम बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार फाइंड करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो डीबी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर जो हम 90 प्लस करने वाले हैं, नीचे आपकी वैल्यू हो जाएगी 4πr²। यहाँ पर आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में यहाँ पर आपको डीबी की वैल्यू मिल जाती है म्यू नॉट आइडियल डिवाइड बाई 4πr²। इस इक्वेशन को यहाँ पर हम इस तरीके से समीकरण नंबर सेकंड यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। अब इस dB की वैल्यू यहाँ पर हम इस तरीके से पुट करने वाले हैं। तो नई लाइन से यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस dB की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको मिलती है B इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2πa। dB की जगह पर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं म्यू नॉट आइडियल डिवाइड बाई 4πr² इंटू यहाँ से बच्चों आपका चल रहा है साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम साइन थीटा पुट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं म्यू नॉट आई और यहाँ पर आपका 4πr² ये कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिल जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr²। इंटीग्रेशन के अंदर में आपका चलेगा 0 से 2πa और यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा
इनटू यहाँ से बच्चों आपका चलेगा DL। अब यहाँ पर बच्चों हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस ट्रेंगल का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं O A और यहाँ पर P। ये जो आपका ट्रेंगल होता है इसी ट्रेंगल का यूज़ करके यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला होता है, यहाँ से बच्चों आपका चलता है लंब बटे कर्ण। इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं ये आपका थीटा होता है, थीटा के सामने ये जो आपकी भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं। तो लंब की वैल्यू यहाँ से बच्चों आपको A मिल जाती है। 90 के सामने ये जो आपकी भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू आपको इस तरीके से स्मॉल r मिल जाती है। यही वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम इस इक्वेशन के अंदर में पुट करने वाले हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम A/r पुट करेंगे। ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन से यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो नई लाइन से यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr²। यहाँ पर हम जब साइन थीटा की वैल्यू A/r पुट करेंगे तो ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आपका बाहर आ जाएगा A/r। इंटीग्रेशन के अंदर में यहाँ पर आपका चलेगा DL और इसकी यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 2πa0। अब यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x होता है। इसी टाइप से अगर यहाँ पर हम dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो l हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम नई लाइन से आगे लिखने वाले हैं b इक्वल टू म्यू नॉट IA। यहाँ पर आप जानते हैं r का r से गुणा होगा तो यहाँ पर आपका r³ हो जाएगा। तो 4πr³ dl का इंटीग्रेशन यहाँ पर बच्चों आपका l हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर में करके l लिख देंगे। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 2πa। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, तो इसको यहाँ पर हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप जाने इसको पुट करेंगे तो 0 ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है B इक्वल टू म्यू नॉट IA डिवाइड बाई 4πr³ और यहाँ पर हम इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे इस L की जगह पर। तो यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा 2πa और अगर यहाँ पर हम लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -0। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से बच्चों आपको प्राप्त हो जाती है म्यू नॉट IA। यहाँ पर आपका चलेगा इनटू में 2πa डिवाइड में यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा 4πr³। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि 2 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होती है, जिसको यहाँ पर हम लिखने वाले हैं B इक्वल टू म्यू नॉट I और यहाँ से बच्चों आपका चलता है A। इसके साथ में यहाँ भी आपका A चल रहा है, तो A का A से इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर A² हो जाएगा और नीचे डिवाइड में यहाँ से आपका चल रहा है 2 × r³। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका ट्रायंगल है AOP, ये एक आपका समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर बच्चों आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्मॉल r की वैल्यू मिलती है √ के अंदर में a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x²। इसी वैल्यू को यहाँ पर बच्चों हम उठा करके पुट कर देंगे तो इसका आपको एक नया फार्मूला मिल जाएगा जो आपको बुक में इस तरीके से मिलता है रूट के फॉर्म में। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी B इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू A² डिवाइड में यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा रूट के अंदर में A² प्लस x² पूरे का होल क्यूब। इस फार्मूले को यहाँ पर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको P पॉइंट पर यहाँ पर बच्चों प्राप्त होती है म्यू नॉट I A² डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ से बच्चों आपका चलेगा A² प्लस x²। यहाँ पर हम इस रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। यही जो आपकी वैल्यू होती है P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू होती है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टेप में आपको कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यहाँ तक बच्चों अगेन आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम इसके स्पेशल केस के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस कुंडली की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस केस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आपको बताते हैं कि इस कुंडली के केंद्र पर आप सभी लोग इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले जगह करते हैं और जगह करने के बाद आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर करते हैं कि इस कुंडली के केंद्र पर आप सभी लोग किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम इस फिगर का यूज करके इसके कुंडली के केंद्र पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पर किस तरीके से करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि केंद्र से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला यहाँ पर आपको इस तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपकी डिस्टेंस एक्स होती है इसी डिस्टेंस को यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस कुंडली की वजह से वो इसके केंद्र पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले के अंदर में ये जो आपका x होता है इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो इसके केंद्र पर आप सभी लोग को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल के लिखने वाले हैं केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस केस में यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं। यहाँ से आपका फार्मूला चल रहा है B इक्वल टू म्यू नाट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड में यहाँ से बच्चों आपका फार्मूला चल रहा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 3/2 चल रहा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बच्चों आपको प्राप्त होती है B इक्वल टू म्यू नाट आई ए स्क्वायर, यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, इसकी होल पावर यहाँ पर 3/2 चल रही है। 2 से 2 यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बच्चों आपको प्राप्त होती है म्यू नाट आई ए स्क्वायर डिवाइड में यहाँ से आपका चल रहा है 2a क्यूब, ए स्क्वायर से a क्यूब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B इक्वल टू यहाँ पर बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है म्यू नाट आई डिवाइड में यहाँ से आपका हो जाएगा 2a। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप लोग इस फार्मूले का यूज़ करके इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो आपकी कुंडली है अगर हम इसमें फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो इस केस में यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या मिलने वाला है। तो इस केस में यहाँ पर हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ये जो आपका फार्मूला होता है इसी फार्मूले में हम कैपिटल N से गुणा कर देंगे। तो ये फार्मूला आप सभी लोग का N फेरों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा म्यू नाट N इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में यहाँ से आपका चल रहा है 3/2। इस तरीके से अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं इस कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। अगर हम सिंगल कुंडली को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। इसी टाइप से यहाँ पर हम अगर सिंगल कुंडली को निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है। अगर यहीं पर हम कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो इसी में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कैपिटल N से इस तरीके से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा म्यू नाट NI डिवाइड बाई 2a। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों ये जो आपका टॉपिक होता है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं।